भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। सारे लोग रोना किसका रोते हैं? सारे लोग रोना भाग्य का ही रोते हैं। लोग किसका रोना रोते हैं? भाग्य का। अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। भाग्य का रोना मत रोइए। जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे कर्म करेगा, जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्म करता है, मन लगा के अपना काम करता है, जो कर्म करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। अच्छा बताओ, पहले कर्म बना कि भाग्य बना? पहले कौन बना? जोर से क्या बना? कर्म पहले आया। कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? गिनो। संचित, बोलो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जोर से। मेरी मां बैटरी डाउन हो गई क्या? आज व्रत है आपका? मैया नवरात्रि व्रत चल रहे हैं क्या? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य। अब मैं आपको तीनों की बात समझाता हूं। कर्म ही, जब आप कर्म करते हो तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो वो करता है ना, तो वो क्रियमाण हो रहा, क्रिया कर रहा है, तो क्रियमाण कर्म है। वो कौन सा कर्म है? जो क्रिया चल रही है वो क्रियमाण हो गया। अच्छा, जब मेहनत करेगा मजदूर, मजदूरी जब करेगा तो शाम को उसको क्या मिलेगा? बोलो। शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो काम किया है। तो क्रियमाण से, क्रियमाण कर्म से क्या हुआ? संचित। जो आज उसने 8 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे का उसे पैसा मिल गया। 1000 रुपए मिला या 500 मिला या 2000 मिला, जो भी मिला। तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए। हो गए ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आपने काम किया तो आपको उसका क्या मिला? फल। अच्छा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब मजदूर मेहनत ना करे, काम ना करे, तो आप उसे मजदूरी दोगे क्या? बैठे बैठे का तो कोई ना देता भैया, काम तो करना ही पड़ता है। तो जब क्रियमाण कर्म होगा तो क्रियमाण ही संचित बन जाएगा, मतलब पैसे मिल गए। अब वो पैसे घर ले गया और उसे जब जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे से दाल लेके आ गया, नमक लेके आ गया, आटा लेके आ गया, जीरा लेके आ गया, मिठाई लेके आ गया। तो अब उसको वही जो पैसा था उसे मिल रहा है खाने के रूप में, तो वही है उसका प्रारब्ध। क्या है वो? उसी का नाम है भाग्य। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो पेपर में, कॉपी में क्या करते हो? लिखते हैं। जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मीन्स अच्छे से नहीं लिखोगे, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य तय होता है। वही है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे हमारा बुरा भाग्य बनेगा। हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर 0 आएंगे, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर 100 आएंगे। तो हमारे जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे नंबर होंगे। उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं उतना बढ़िया आपको फल प्राप्त होता है। तो फल कौन सा मिलेगा? कर्मों का फल। बात समझ में आई क्या? तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा?
जोर से। तो आज से आप लोग भाग्य का रोना मत रोइएगा, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो मन लगा के कर्म नहीं करते, काम नहीं करते। काम करोगे तो भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा, भाग्य तो आपका गुलाम बनेगा। भाई भाग्य तो कर्मों के अधीन है ना साहब, हाँ या ना? कोई कर्म ही ना करे तो कौन से भाग्य का निर्माण हो जाएगा? इसलिए कर्म करना जरूरी है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज जी, एक बड़े आदमी के घर एक बच्चा पैदा हो गया। एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति के घर, पैदा होते ही सोने के चम्मच में दूध पीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही वो धन्ना सेठ हो गया, बड़ा आदमी हो गया, बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी अच्छी जिंदगी जीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया। हाँ, उसने अभी कोई कर्म नहीं किया, पर पिछले जन्म के कर्म उसके संग थे। आप या तो आज के कर्मों का फल पाओगे, या पिछले जन्म में जो कर लिया है उसका फल आज आपको मिल रहा है। जो कल किया था वो आज मिल रहा है, और जो आज करोगे वो आगे मिलेगा। पूरा सिस्टम कर्मों पर आधारित है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जब उनका कर्म बिगड़ा, उन्होंने सर्प को कांटों की सैया दी, तो उन्हें भी कांटों की सैया मिली। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? अच्छा ये बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से अब आपको फिर बताना है, ध्यान से सुन के। कौन बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म? ये हमारे नौजवान भाई और हमारे दादाजी बात करेंगे। कौन बड़ा, कर्म की धर्म? जोर से। हाँ, कर्म। कर्म बड़ा, इसका कितने लोग समर्थन करते हैं? हाथ उठाओ जो कर्म को बड़ा मानते। कर्म, अब हाथ नीचे करो। धर्म को बड़ा कौन मानता है? जो धर्म को बड़ा मानते हैं। मैया तुमने दोनों ही में हाथ खड़े कर लिए। क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म? क्या बड़ा? हाँ, ए मैया पंचायती मैया, क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म? हाँ हाँ, भाग्य और कर्म पूछा जाएगा कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, तो वहां कर्म बड़ा होगा। लेकिन जब धर्म बड़ा और कर्म बड़ा पूछा जाएगा तो वहां धर्म बड़ा होगा, ना कि कर्म। कौन बड़ा है? धर्म। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी कर्म बड़ा है। सुनो, कर्म बड़ा नहीं हो सकता। यदि कर्म बड़ा है तो बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, उसने भी कर्म ही तो किया। तो क्या रावण का कर्म बड़ा था, श्रेष्ठ था? उत्तर दो। कर्म तो दुशासन ने भी किया, द्रौपदी के बाल पकड़ के सभा में ले आया और कपड़े उतारने लग गया। कर्म तो ये भी है। तो क्या ये कर्म बड़ा था? कर्म तो कसाई भी करता है, गाय काटता, बकरा काटता, मुर्गा मुर्गी काट डालता है। क्या ये कर्म बड़ा है? कर्म तो शराबी भी करता, बोला मैं जी कर्म कर रहा हूं, शराब पी रहा हूं। तो क्या शराब पीने का कर्म बड़ा है? क्या गाय काटने का कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक धर्म नहीं जुड़ेगा। कौन सा कर्म बड़ा होगा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। जिस कर्म में धर्म है वो कर्म श्रेष्ठ है, और जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो कौन बड़ा? हाँ, धर्म युक्त कर्म। तो आप लोग कौन सा कर्म करते हो, धर्म वाला कि अधर्म वाला? सास को गालियां देना ये कर्म सही है कि गलत है? ये गलत कर्म है।
इस कर्म में धर्म है? धर्म तो कहता है कि ये मेरी सास नहीं, मेरी माँ है, और अपनी माँ को अपशब्द कहना अधर्म है। जो सदा अपनी माँ का और अपनी सासू माँ का, नारी जात का सम्मान करे, वही धर्म है। तो आप कितनी बहुएं अपनी सास को गालियां देती हैं? सास को उल्टा सीधा आप कह देती हो ना? नहीं, मैया गालियां तो नहीं देती हो ना? कितनी बहुएं सास का सम्मान करती हैं? जो करती हैं वो हाथ उठाएं। सेवा करती हैं आप? सास की सेवा करो। कैसे सेवा करती हैं? सास की तरह कि माता की तरह? ये मेरी माँ है। अभी नवरात्रि चल रही है, सबने माता जी, आपके गली मोहल्ले में माता जी बैठी होंगी ना? आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कौन बैठा है? बोलो, माता जी बैठी है ना? नवरात्रि चल रही है तो गांव गांव, घर घर, गली गली कौन बैठा है? माता जी। मिट्टी की माता जी आप सबने बिठाई है और आपने पूजा पाठ की, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि माटी में माता जी को देखना आप बहुत अच्छे हैं। कण कण में ईश्वर को देखने वाले आप हैं। आप मिट्टी की प्रतिमा में माता का दर्शन करें, कोई आश्चर्य नहीं है। आप मिट्टी की प्रतिमा को भोग लगाएं, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आप अपनी सगी माँ, सगी सास को आप रोटी ना दें, सम्मान ना करें और माटी की प्रतिमा को 56 भोग लगाएं, तो लगता है कि कैसा युग आ गया है कि जो असली की माता जी हैं वो तो बेचारी भूखी प्यासी हैं। जिस माँ को भोजन चाहिए उसे तो आप सम्मान से भोजन दे नहीं रहे हैं। जिसे दवाई चाहिए उसे तो आप दवाई दे नहीं रहे हैं। जिसे समय चाहिए उसे तो आप समय दे नहीं रहे हैं। अपनी माँ को लाड़ प्यार कर नहीं रहे हैं और माटी की प्रतिमा के सामने बैठ के आप ना जाने किसका ध्यान करते हैं। माटी की प्रतिमा की पूजा करना बुरा नहीं है। हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे सनातन में है। हम कण कण में देखते हैं ईश्वर को, तो माटी की प्रतिमा में भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माटी की प्रतिमा में ईश्वर को तब देखो, माटी की प्रतिमा को तब प्रसन्न करो जब तुम्हारी साक्षात माता ना हो। जब तुम्हारी साक्षात माता घर पर है तो पहले उसे प्रसन्न रखो, और यदि उसे आपने प्रसन्न रखा है फिर आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो अच्छा है। आपकी माँ खुश होनी चाहिए। अब बताओ, कुछ लोग कैसे होते हैं कि अपनी सगी माँ को भोजन पानी तक नहीं देते और माटी की प्रतिमा की जय जयकार करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और खुद की माता जी बेचारी परेशान है। तो बताओ, कौन सी माता जी की पूजा करना चाहिए? पहले कौन सी माता की पूजा करें? जन्म देने वाली माता की या मिट्टी की प्रतिमा की? बोलो। पहले जन्म देने वाली माता की पूजा कर लो। पहले जन्म देने वाली माता को खुश कर लो। जब जन्म देने वाली माता को आप खुश कर लेंगे अपनी सेवा से, तो वह जगत जननी जगदम्बा तो प्रसन्न हो ही जाएंगी। उन्हें अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप लोग साल में कितनी बार माता जी बिठाते हो? कितनी बार? जोर से। 2 बार। 2 नवरात्रि आती हैं जिसमें प्रतिमा एक ही नवरात्रि में, इस नवरात्रि में बिठाई जाती है। उस नवरात्रि में केवल लोग कलश की पूजा कर लेते हैं, दीपक प्रज्वलित करके। आप साल में एक माता जी बिठाते हैं और आप 9 दिन तक पूजा करते हैं। अच्छा है, बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि आप केवल 9 दिन के लिए माता का सम्मान करते हैं और माटी की प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध
हम भी माता जी बिठाते हैं गौरी गोपाल में, पर माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता बैठी है 288, 87, 88 सच्ची की माता जी बैठी हैं। और सच्ची की माता जी को हम भोग लगाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उन्हें दवाई, उनको जो जरूरत है वो। आज हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, आपको पता है बड़े बड़े पांडाल बनाए जाते हैं नवरात्रि में, बिल्कुल बनने चाहिए। हम किसी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, आपको बस यथार्थ समझा रहे हैं। आजकल ना माता जी के पांडाल भी लोग कंपटीशन में बनवाते हैं कि उसका पांडाल ऐसा तो हमारा ऐसा होना चाहिए, उसका भंडारा 1.25 कुंटल का था तो हमारा 2 कुंटल का होना चाहिए। अरे भाई, माता रानी ने ये कब कहा कि तुम कंपटीशन करो? तुम्हें श्रद्धा से पूजा करनी थी, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी थी। लेकिन आज वह श्रद्धा ईर्ष्या में तब्दील हो गई। किस में तब्दील हो गई? हाँ या ना? वो लोग कहते हैं ये हमारी मोहल्ले की माता जी हैं, हमने इतना पैसा खर्च किया, तो बोलते हो आप कि नहीं जी हम भी करेंगे, और आप उससे बड़ा पांडाल लगाते हो। कंपटीशन चलता है, हाँ या ना? तो क्या आपके इस ईर्ष्या द्वेष की भावना से वह माता रानी प्रसन्न होगी? अरे माता को सच्ची श्रद्धा चाहिए थी।